आप सबको स्वागत है। प्रभु का बहुत धन्यवाद कि प्रभु ने हमें फिर से मौका दिया कि हम उसकी हजूरी में आ सकें, उससे कुछ बातों को सीख सकें। जैसा अभी हम बहुत समय से, हमारी 2-3 हफ्ते से क्लास नहीं हो पा रही थी, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। कुछ कामों में बिज़ी हो गए थे, लेकिन प्रभु ने आज मौका दिया कि आज हम इस क्लास को कर सकें, तो प्रभु को सारी महिमा मिले। तो बीती क्लासेस में हमने अब्राहम के बारे में पढ़ा, इसहाक के बारे में पढ़ा, इश्माइल के बारे में पढ़ा, हाजिरा के बारे में पढ़ा, सैरा के बारे में पढ़ा। जब ये तीनों जनरेशन्स आ गई, सारी बातें हो गई, तो यहाँ पे एक शख्स निकल के आया जिसका नाम था इसहाक। ठीक है, अगर हम उत्पत्ति 24 में आए तो वहाँ पे लिखा है कि अब जो है इसहाक बड़ा हो गया था और क्या था, ये समय आ गया था कि उसकी शादी करा दी जाए। ठीक है जी, मैरिज टाइम। तो अब इसहाक की शादी होने से पहले अब्राहम जो था उसने अपने एक दास को कहा कि तू उस जगह को जा और वहाँ से मेरे बेटे इसहाक के लिए एक लड़की को चुन के ला जो उसकी क्या हो सके, उसकी पत्नी होने के लिए उसको दे सके। अगर आप मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति 24 उसका 3, तो वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, यहोवा के विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों में से लड़की ना लाएगा। ठीक है, जहाँ पे वो रहता था, जिस जगह पे अब्राहम रहता था, उसका नाम था ऊर। ठीक है जी, और ऊर में ही क्या हुआ, अब्राहम रहता था, उसके बच्चे बड़े हुए, सब कुछ वहाँ पे किया। और अब जो है, जो अब्राहम है अपने दास को कह रहा है कि तू जा एक लड़की को लेकर आ, लेकिन याद रखियो कि वो लड़की कनानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है आपको मेरी बात कि वो लड़की क्या नहीं होनी चाहिए, कनानी नहीं होनी चाहिए। हम सबको पता है कि उसकी बीवी का नाम रिबका था। ठीक है जी, और वो किस तरीके से आई ये भी हमको पता है। ठीक है ना, कि जब उसका दास वहाँ पे गया तो रिबका ही वो लड़की थी जो ऊँटों को पानी पिला रही थी। उसने अब्राहम के दास के सारे ऊँटों को पानी पिलाया, उसको अपने घर पे लेके गई, उसको खाना खिलाया। और उसके दास ने बोला, प्रभु क्या यही लड़की है? प्रभु ने उसको इंडिकेशन दिया और वो रिबका को इसहाक की पत्नी होने के लिए अपने साथ ले आया। ठीक है जी, अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि लड़की तो कोई भी चल सकती थी, है ना। अगर अब्राहम चाहता अपने नेटिव प्लेस पे उसकी शादी कराना तो वो करा सकता था, लेकिन उसने ऐसा क्यों बोला कि जो लड़की है वो कैनानाइट नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, मतलब कनानी नहीं होनी चाहिए। क्यों? अगर आपने बाइबल पढ़ी है तो आप बता सकते हैं मुझको कि वो लड़की कनानी क्यों नहीं होनी चाहिए थी, या किसी और देश की क्यों नहीं होनी चाहिए थी। अब्राहम क्यों चाहता था कि मेरे ही वंश की, या फिर मेरा जो गोत्र है, मेरा जो घराना है, उसी में से एक लड़की को चुन के लाए? ऐसा क्यों? कोई बताना चाहेगा? बताइए, अगर कोई किसी के पास कोई आंसर है तो। गलत भी बता रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन बताइए। ठीक है, परमेश्वर जो था वो अब्राहम से बहुत अच्छे से बात करता था, और कहीं ना कहीं अब्राहम को पता था कि परमेश्वर ने मुझे अपने कामों को करने के लिए अलग किया है। ठीक है, अब जब परमेश्वर ने अब्राहम को अलग किया है तो अब्राहम का यह विश्वास था कि जब अब्राहम की ज़िंदगी में इसहाक को, वाचा के पुत्र को दिया है, तो ये भी किसी मकसद के लिए चुना गया है, इसको भी किसी मकसद के लिए दिया गया है। अब अगर मैं किसी बाहर की लड़की से इसका ब्याह करा दूंगा तो हो सकता है वो लड़की यहोवा का भय ना खाती हो सकता है वो मूर्ति पूजा में हो सकता है वो मेरे घर में आके मेरे साथ टिक ना पाए, या हो सकता है वो मेरे घर के अंदर परमेश्वर के नाम को लेने से इसहाक को मना कर दे। तो ये एक रीज़न था जिसकी वजह से अब्राहम चाहता था कि क्या करे, कि वो जो है कोई कनानी ना लाए, बल्कि उसी के गोत्र की लेकर आए, ताकि जो परमेश्वर का भय रख सके, परमेश्वर की बात को मान सके, और इसहाक को उसके साथ, परमेश्वर के साथ और ज़्यादा बढ़ाता चला जाए। ठीक है, इसीलिए जब हम अभी भी मसीह में हैं तो हम लोग यही कहते हैं कि मसीह के बाहर ना तो देना ना तो लेना।
ट्राई करना कि मसीह में ही तुम्हारी शादी होने पाए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो मसीह के अंदर ही होने पाए। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी मसीह के साथ विवाहित हो रहे हो, किसी मसीह के साथ शादी कर रहे हो, तो उसको मसीहत के फंडामेंटल्स पता होंगे कि हमें संडे को चर्च जाना है, प्रभु भोज लेना है, प्रभु के साथ बढ़ना है, साथ में बैठ के प्रेयर करनी है, एक दूसरे को बूस्ट अप करना है, जहाँ गिर रहे हैं एक दूसरे को संभालना है, और हमें मसीह के साथ एक मन एक तन होके चलना है। ठीक है जी। तो वहाँ पे अब्राहम इसी बात को चाहता था कि परमेश्वर ने इसहाक की ज़िंदगी में जो भी रखा है, उसकी जो बीवी आए वो उसको दूर ना करे, बल्कि उसको और ज़्यादा पम्प्ड अप करके परमेश्वर के साथ बढ़ने के लिए उसको फजल दे, ताकि इसहाक को जब जाना जाए तो किस नाम से जाना जाए कि इसहाक की ज़िंदगी में प्रभु की बुलाहट है, इसहाक की ज़िंदगी को परमेश्वर ने चुना है, इसहाक की ज़िंदगी से परमेश्वर काम करना चाहता है। इसीलिए सबसे बड़ा और सबसे मेन रीज़न यही था कि अब्राहम चाहता था कि मेरा बेटा इसहाक जो है वो किसी पराई स्त्री से शादी ना करे, बल्कि एक ऐसी लड़की से, एक ऐसी स्त्री से शादी करे जो यहोवा का भय मानती हो। अब बात करते हैं ऊर की। ऊर का मतलब होता है मून सिटी, या हम कह सकते हैं लाइट, LIGHT। ठीक है जी, मून सिटी या लाइट। अब सोचने वाली बात बड़ी गंभीर ये है कि एक ऐसा शहर जिसका नाम क्या है? लाइट, जिसका नाम है प्रकाश, उस प्रकाश के अंदर क्या कोई भी नहीं मिला इसहाक को शादी करने के लिए? थोड़ा सा इस बात को ज़रा सोचिए कि एक शहर जिसका नाम है प्रकाश, अब्राहम प्रकाश में रह रहा है, लेकिन प्रकाश में उसको कुछ भी नहीं मिला कि अपने बेटे की शादी उससे करा सके। सोचिए इस बात को ज़रा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आपके पास आपके घर में बेस्ट चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन आपको जो मेन चीज़ चाहिए अभी तक आपके घर में नहीं है, तो उन इतनी सारी आलीशान चीज़ों के होने का क्या फ़ायदा? आपके पास पैसा हो सकता है, रुतबा हो सकता है, बड़ी गाड़ियाँ हो सकती हैं, लेकिन अगर ज़िंदगी में चैन नहीं है, ज़िंदगी में कलेश है, तो उस गाड़ी का, बंगले का, पैसे का आप क्या करोगे? समझ पा रहे हो मेरी बात को? हाँ, वही सीन यहाँ पे है कि अब्राहम पूरा संपन्न है, वेल्दी है, हेल्दी है, सब कुछ उसके पास है, परमेश्वर की बात को सुनता है, परमेश्वर के 3 लोगों को उसने आगमन किया है, परमेश्वर के 3 लोगों को उसने खाना खिलाया है, सब बेस्ट चीज़ें उसके पास है, नौकर चाकर हीरे जवाहरात सब है, XYZ जो होना चाहिए एक व्यक्ति के पास, सब है अब्राहम के पास। लेकिन कुछ ऐसा है जो उसके बेटे के लिए उसे चाहिए, वो कह रहा है यहाँ नहीं है, तू जा दूर देश को और वहाँ से लेकर आ। क्यों ये कह रहा है इस बात को? यहाँ पे मेन जो बात की जा रही है वो की जा रही है शादी की। ठीक है जी, शादी की बात। जब बात आती है शादी की, तो एक लड़का और एक लड़की में काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाती हैं। पहली चीज़ जो देखी जाती है, अगर एक लड़की के या लड़के के पर्सपेक्टिव से देखी जाए, तो क्या ये मेरे साथ चलता या ये मेरे साथ चलती हुई अच्छी लगेगी? क्या हमारे अंदर सिमिलैरिटीज़ हैं? दूसरा, क्या ये मेरे कंपैटिबल है? ये मेरी बात को समझ पाएगा, ये मेरी बात को समझ पाएगी? तीसरा, क्या ये प्रभु को जानने वाला है, प्रभु को मानने वाला है? क्या हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं? इतनी सारी बातें ये सिर्फ अभी लड़का और लड़की के मन में चल रही हैं। अभी फैमिलीज़ कितनी ज़्यादा वो एक्सपेक्टेशंस रखती हैं वो तो बहुत अलग बात है, लेकिन जिनकी शादी होने वाली है उनके बीच की ये बात होती है कि क्या हम दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हो पाएंगे। आप ज़रा सोचिए, याकूब की शादी के लिए किसी और को जिम्मेदारी दी गई कि जा ढूंढ के मत ला, लेके ही आ सीधा। अब जा रहा है तो लेके आइयो। याकूब को नहीं पता मेरी बीवी कौन होने वाली है, याकूब को नहीं पता मेरी बीवी कैसी दिखती है, याकूब को नहीं पता वो कौन से घराने की है, याकूब को कुछ भी नहीं, सॉरी, इसहाक को कुछ भी नहीं पता। सो सॉरी, मैंने याकूब बोल दिया, ही इज़ इसहाक। ठीक है, इसहाक को नहीं पता कि वो कैसी दिखती है, इसहाक को नहीं पता उसका वो कैसी चलती है, खाना कैसे बनाती है, दिखने में कैसी है, रूपवान है, उसका बैकग्राउंड क्या है, कुछ भी नहीं पता। एक थर्ड पर्सन को बोला गया कि जा उसकी शादी के लिए एक लड़की लेकर आ और उस जगह से लेकर आई हो जो कनानियों का ना हो। अब कितनी
एक तो यहाँ पे बड़ी खुशी की बात भी है कि शादी होने जा रही है। दूसरा, मन ही मन में कुछ ये भी हो रहा है कि यार कैसी लड़की से शादी होगी मेरी। पापा ने भेज तो दिया लड़की पसंद करने के लिए, अंकल को पसंद आ गई, अगर मुझे पसंद ना आई तो, अगर मुझे अच्छी ना लगी तो फिर क्या होगा, मैं तो इसके साथ पूरी ज़िंदगी बंध जाऊंगा। बहुत सारी बातें आती हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जब परमेश्वर ने किसी को किसी के लिए चुना है तो वो यूं ही नहीं चुनता। चाहे कितनी कमियां हों, चाहे कितनी ही परेशानियां हों, चाहे कितना भी कंपैटिबिलिटी ना हो वॉट एवर, लेकिन जब परमेश्वर चुनता है किसी के लिए किसी को तो वो बेस्ट करके चुनता है, बेस्ट करके, बिल्कुल। ठीक है, हम समझते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं तो मेरा जो पार्टनर है वो भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। कभी कभी ऐसा नहीं होता। मैं एक ऐसे पास्टर को जानता हूँ जिनकी बीवी डॉक्टर है और वो पास्टर अंगूठा छाप हैं, लेकिन दोनों मिलकर सेवकाई ऐसी करते हैं कि अच्छे अच्छे लोगों को चुप करा देते हैं। मैं कुछ ऐसे पास्टर्स को जानता हूँ जो MA BA पास हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, और उनकी अगर वाइफ्स की बात की जाए तो हार्डली 10वीं या 11वीं पढ़ी हैं, कॉलेज में फेल हो गई, ड्रॉप आउट हो गई, लेकिन बेस्ट सेवकाई कर रहे हैं। जब परमेश्वर किसी को किसी के लिए चुनता है तो वो कभी क्वालिफिकेशन नहीं देखता, वो कभी ये नहीं देखता कि ये एक दूसरे के कितने कंपैटिबल हैं। वो सिर्फ इस बात को देखता है कि क्या ये दोनों मिल के मेरी सेवा कर पाएंगे या नहीं। दैट्स ऑल, सिर्फ यही क्राइटेरिया प्रभु को पसंद है और वो कुछ नहीं देखता, क्योंकि उसको पता है कि अगर इस मामले में, इस स्पेसिफिक क्षेत्र में ये दोनों सही हैं तो बाकी चीज़ों को प्रभु ऑटोमेटिकली सही कर देगा। आमीन। तो जब परमेश्वर ने बात करी शादी की तो इसहाक और रेबेका, ठीक है जी, वो वहाँ ढूंढने गया, रेबेका को लेकर आया, और क्या हुआ, मून सिटी में, लाइट की सिटी में, प्रकाश की सिटी में उसे कोई भी नहीं मिला। कभी कभी हमारे साथ भी यही होता है। हम प्रकाश को अपनी जगहों पे ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि कई बार प्रकाश प्रभु ने हमारी ज़िंदगी को जो मेन चीज़ होती है वो कहीं और रखी होती है, कि हम जाएं और उसको लेकर आएं, उसको पकड़ के लेकर आएं। लेकिन हमारे साथ क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ही ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कि वो यहीं मिल जाए, वो यहीं मिल जाए। कभी कभी ऐसा नहीं होता। अभी कल की बात है, मैं कुछ चीज़ों के लिए प्रार्थना कर रहा था और मैं अपने स्पिरिट में बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहा था। बहुत ज़्यादा बेकार फील कर रहा था कि प्रभु ये सब क्यों हो रहा है, ऐसा चीज़ क्यों हो रही है, प्रभु मैं क्या करूं, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा। मैं वचन पढ़ने लगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और प्रभु, मैंने बोला कि प्रभु तू मुझे बता कि मैं क्या करूं। प्रभु ने एक सेवक का नाम मुझे दिया, और हार्डली मैं अपनी लाइफ में, मतलब पिछले 10 से 12 सालों में, मैं उन पास्टर से सिर्फ 2 बार मिला हूँ। और कल मैंने उनको कॉल किया और मैंने बोला कि पास्टर जी ऐसे ऐसे बात है, मैं क्या करूं, मैं बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रहा हूं। तो पहले तो उनको मुझे याद ही नहीं आया कि मैं कौन हूं। उन्होंने याद किया, अच्छा अच्छा आप तो वो वाले पास्टर हो, जय मसीह की पास्टर जी कैसे हो, सब बात हुई। और जब हम बात करने लगे तो अचानक से ही मेरी स्पिरिट में प्रभु ने कुछ कुछ चीज़ों को खोलना शुरू कर दिया। मेरा जो एक सैडनेस थी वो जाती रही, कुछ कुछ कड़वाहटें थी वो जाती रही, और प्रभु धीरे धीरे करके जैसे जैसे मैं उनसे बात कर रहा था, प्रभु कुछ कुछ चीज़ें उनके ऊपर रिवील कर रहा था, वो बता रहे थे, और मैं उसके लिए प्रभु से बोल रहा, प्रभु ये मेरी ज़िंदगी में कर, ऐसा मेरी ज़िंदगी में कर। तो बात ये है कि क्या मैं प्रार्थना नहीं कर रहा था? क्या उससे पहले मैं वचन नहीं पढ़ रहा था? मैं वचन भी पढ़ रहा था, मैं प्रार्थना भी कर रहा था, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम उस स्पिरिट में नहीं आ पाते हैं जिसके हमें बहुत ज़रूरत है छुटकारे के लिए। इसीलिए हमें कभी कभी बहुत सी बार अपने अगुओं से प्रार्थना कराने की ज़रूरत पड़ जाती है कि हाँ मेरे लिए आप मेरे अगुए हो, आप मेरे मेंटोर हो, आप मेरे लिए प्रार्थना करो। लेकिन बात घूम फिर के यही आती है कि बहुत सी बार हम कुछ ऐसी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में खोजने की कोशिश करते हैं जो हमारी ज़िंदगी में नहीं है। अब्राहम के पास सब कुछ था प्रभु का दिया हुआ, लेकिन जो उसके बेटे की ब्लेसिंग्स थी वो प्रभु ने कहीं और रखी हुई थी। वो वहाँ पे गया और वो लेकर आया उसे। कुछ कुछ चीज़ों को पाने के लिए हमें कभी कभी अपने घर से बाहर कदम रखना पड़ेगा। हमें उन चीज़ों को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, और उनको लेकर आना पड़ेगा अपने साथ। सिर्फ घर में बैठ के प्रार्थना करने तक मत समझना कि आप बहुत अच्छे विश्वासी हैं। घर में बैठ के वचन पढ़ने तक ये मत सोचना आप बहुत अच्छे बिलीवर हैं, आप सब कुछ कर देंगे। नहीं नहीं नहीं,
आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा, आपको बाहर जाना पड़ेगा, संगतियों को अटेंड करना पड़ेगा, प्रभु के दासों से मिलना पड़ेगा, उनसे प्रार्थना करानी पड़ेगी, उनसे सीखना पड़ेगा, ताकि आप और अच्छे से सेवकाई कर सको। एक छोटा बच्चा नहीं जानता खाना कैसे खाना है, आप उसके सामने चाहे बिरयानी ला के रख दो, चाहे पनीर ला के रख दो, उसके लिए सब बराबर है। उसको नहीं पता कौन सी में मिर्ची है, कौन सी चीज़ सही है, उसको कुछ नहीं पता। उसको सीखना पड़ेगा धीरे धीरे। वैसे ही प्रभु ने कुछ चीज़ों को इसलिए हमारी ज़िंदगी से दूर रखा है कि हम जाके उनको लेकर आएँ, ताकि जो रास्ता है उसमें हम समझ सकें कि हमें कैसे चीज़ों को टैकल करना है, हमें कैसे चीज़ों को देखना है, हमें किस प्रकार से मिनिस्ट्री करनी है। समझ पा रहे हो मेरी बात को आप? सर के ऊपर से तो नहीं जा रही? हाँ। अब मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति उसका एक का उत्पत्ति 12 उसका 1 से लेकर 3 तक। अगर कोई पढ़ सकता है तो बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ दीजिए। उत्पत्ति 12 1 से लेकर 3। जी ज़रूर। बस 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 ठीक है, थैंक यू सो मच। प्रभु अब्राहम से क्या कह रहा है कि ये देश छोड़ के चला जा, और जहाँ मैं तुझे रखूँगा वहाँ पे जाके बस जाना। ठीक है। पहली बार परमेश्वर ने अब्राहम को इस प्रकार से बोला है कि क्या कर, इस देश को छोड़ के चला जा। परमेश्वर उसको बुला रहा है अब्राहम को। ठीक है। चल मेरे साथ, मैं तुझे जो बताऊंगा वो करना। इट मीन्स परमेश्वर अब्राहम को एक कॉल दे रहा है। ठीक है। उसको फ़ोन करके बोल रहा है, हेलो अब्राहम, कैसा है? ठीक है, चल मैं तुझे जो बोलूँगा वो करना है। ठीक है। सिंपल सीधी भाषा में यही है कि परमेश्वर अब्राहम को बुला रहा है कि अब्राहम तू चल, मैं तुझे लेके जाऊँगा। बहुत सी बार, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर आप कुछ कर रहे हो तो छोड़ दो। बहुत सी बार परमेश्वर हमारी जो कॉलिंग होती है वो ये नहीं होती कि सब कुछ हमारे पास आएगा। बहुत सी बार हमारी कॉलिंग ये होती है कि हमें छोड़ के जाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? मैं आपको घर बार छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा जैसे अब्राहम के साथ किया प्रभु ने, लेकिन बहुत सी बार हमारी कॉलिंग ऐसी होती है कि हमें चीज़ों को छोड़ के जाना पड़ता है। और जब हम उन चीज़ों को छोड़ के जाते हैं, प्रभु हमें और ज़्यादा ब्लेस करना शुरू कर देता है। ठीक है। कॉलिंग का मतलब क्या होता है? बुलाहट। ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कॉलिंग का मतलब क्या होता है, तो सेम वर्ड मत बोलना। ठीक है जी। हिंदी में कॉलिंग को बुलाहट कहते हैं। लेकिन अगर आपको पता है परमेश्वर ने आपको, अच्छा मुझे एक चीज़ आंसर करना सारे, क्या परमेश्वर ने आपको बुलाया है? क्या आपकी ज़िंदगी में कोई कॉलिंग है? हम्म। कैसे पता? कैसे पता? कैसे पता आपको? ठीक है, मैंने तुझे नाम लेके बुलाया है। क्यों बुलाया है? क्या प्रभु ने खुद आपके कान में आके बोला था, ए भारती मेरे पीछे आ? यीशु मसीह ने 12 चेलों को नाम लेके बुलाया। क्या भारती बहन, प्रभु ने ऐसा बोला आपको कभी, ए भारती चल मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे इन सब क्या कहते हैं, इंसानों को पकड़ने वाला बनाऊंगा? ऐसे बोला कभी प्रभु ने आपको? या ऐसे बोला हो, हे भारती मैं तेरे ऊपर एक बड़ी कलीसिया बनाऊंगा? ऐसे बोला प्रभु ने कभी आपको? हम्म। फिर कैसे बुला लिया प्रभु ने? कैसे कह सकते हो आपकी प्रभु ने आपको बुलाया है? एक ऑफिस में भी अगर आप जाओ। जी। जी। जी।
ठीक है, वचन के थ्रू हमसे बात करते हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है। प्रभु हमसे दो तरीके से बात करते हैं, एक वचन के थ्रू, एक अपने वर्ड के थ्रू। ठीक है, रेहमा और लोगोस, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा क्वेश्चन शायद आप समझे नहीं। एक ऑफिस में भी अगर आप जाओ तो वहाँ पे भी जब आपकी जॉब लगती है तो आपको जॉइनिंग लेटर दिया जाता है। ठीक है जी, कि आज से आप हमारे क्या हो, एम्प्लॉय हो, आज से आप इस जगह पे काम करने के लिए एलिजिबल हो। प्रभु ने 2000 साल पहले लिख दी थी ये बात। ठीक है, बाइबल अभी मैंने तो नहीं लिखी, आपने तो नहीं लिखी, और जिन्होंने लिखी हम उनको जानते भी नहीं है। ठीक है, तो प्रभु ने इस बात को लिख दिया कि मैंने तुझे नाम लेके बुलाया है, मैंने तुझ पे अपना चित्र लगाया है। क्यों बुलाया है आपको? आदम को बुलाया था, उसको बोला फूलो फलो पृथ्वी पे भर जाओ। नूह को बुलाया, उसको बोला फूलो फलो पृथ्वी पे भर जाओ। आपको क्यों बुलाया है? आपका ज्वाइनिंग लेटर कहाँ है? आपसे कब प्रभु ने बोला था कि तू मेरे पीछे हो ले? बताइए। कुछ गलत भी हो रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ सीखेंगे सारे मिलके। बहुत अच्छी बात आंटी ने बोली कि बाइबल बताती है इस बात को। यस, बाइबल बताती है, आपको वर्सेस भी पता होगी कहाँ पे लिखा है। लेकिन प्रभु ने आपको क्यों बुलाया है? और आप कैसे कह सकते हो इस बात को दम भर के कि प्रभु ने आपको बुलाया है? और अगर आपको बुलाया है तो किस काम के लिए बुलाया है? क्या करने के लिए? सॉरी, फल लाने के लिए। ठीक है, तो मतलब आप एक पेड़ हैं, आप फ्रूट बेयर करेंगे। ठीक है जी। और बताइए, थोड़ा सा और बताइए। ठीक है, बाइबल में उत्पत्ति 1:26 में लिखा है, परमेश्वर ने हमें अपने समान अपने स्वरूप में बनाया है। अगर आप मानते हैं कि आप परमेश्वर के समान परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं तो आप बेवकूफ़ नहीं हैं, आप बहुत बुद्धिमान हैं। देखिए, हमें ना कभी कभी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं कि हमें क्या करना है, क्या बोलना है। परमेश्वर ने आपको बुलाया, आप कहते हो बिल्कुल बुलाया। परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी में बुलाहट दी, बिल्कुल दी। कुछ कहते हैं कि हमें प्रॉफिट बनने की बुलाहट है, कुछ कहते हैं टीचर बनने की बुलाहट है, कुछ कहते हैं पास्टर बनने के लिए बुलाहट है, कुछ कहते हैं इवेंजलिस्ट बनने के लिए बुलाहट है। लेकिन आपको पता है हमारी फर्स्ट कॉलिंग क्या है? ना तो वो फल लाना है, ना तो वो कुछ और है, ना तो फूलना फलना है। हमारी पहली कॉलिंग है सैल्वेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं उद्धार। हमारी पहली कॉलिंग है उद्धार पाना। जब तू मेरे नाम को माने तो क्या करेगा? अगर आप यूहन्ना 3:16 पढ़े तो वहाँ क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। जब आप उसके ऊपर विश्वास करते हो तो आपको पहली कॉलिंग, मेन कॉलिंग यही मिलती है कि आप अनंत जीवन के मिरास में आ जाते हो, आपका उद्धार हो जाता है, आप अपनी ज़िंदगी में सैल्वेशन को ले लेते हो। उसके बाद हर चीज़ आती है, फल लाना उसके बाद आता है, सब कुछ उसके बाद आता है। लेकिन अगर आपका उद्धार नहीं हुआ, आपकी फर्स्ट कॉलिंग आपको नहीं पता है, तो आप कभी भी आगे बढ़ के अपनी कॉलिंग में नहीं चल पाओगे। अब एक सवाल आता है कि आपने ये तो बोल दिया पास्टर जी कि सैल्वेशन, उद्धार हमारी पहली कॉलिंग है। ठीक है जी, तो ये जो प्रॉफिट बनना होता है, जो प्रीचर है, टीचर है, इवेंजलिस्ट है, अपोसल है, पास्टर, टीचर, इवेंजलिस्ट, अपोसल, प्रॉफिट, हीलर, ये क्या होते हैं? ये सारी चीज़ें वो हैं जो कॉलिंग की अधीनगी में आती हैं। ठीक है जी, जिसको हम कहते हैं सबमिशन ऑफ कॉलिंग। जब आप अपनी बुलाहट में चलते हैं, जब आप समझ जाते हैं कि मेरी पहली बुलाहट क्या है, उद्धार पाना है, जब आप उद्धार पा लेते हैं, उद्धार पाने के बाद जब आप दूसरे लोगों के पास उद्धार को लेके जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको मदद करती हैं कि परमेश्वर के पास आप लोगों को लेके आ सको। पास्टर, टीचर, इवेंजलिस्ट,
अपोस्टल, और कौन होता है? पास्टर, टीचर, इवेंजलिस्ट, प्रॉफिट, ठीक है, और हीलर। चलो हम हीलर भी लगा देते हैं साथ में, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो कॉलिंग जानने के बाद आपके साथ आपकी ज़िंदगी में काम करती हैं, ठीक है जी। तो ये जो 7 चीज़ें हैं, ये वो हैं जब आप अपनी कॉलिंग में आते हो, जब आप समझ जाते हो कि मैं उद्धार पा चुका हूँ, अब मेरा काम है दूसरों को उद्धार देना। अब आपके पास जो है आप दूसरों को तभी दे पाओगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दूसरे लोग आसानी से सुनते नहीं हैं। इसलिए परमेश्वर ने इन सारी मिनिस्ट्रीज़ को रखा है। कईयों को पास्टरल मिनिस्ट्री होती है, कईयों को टीचिंग की मिनिस्ट्री मिलती है, कईयों को इवेंजलिज्म की मिनिस्ट्री मिलती है, कुछ लोगों को वर्शिप की मिनिस्ट्री मिलती है, कई लोगों को अपोस्टलिक मिनिस्ट्री मिलती है, कई लोगों को प्रोफेटिक मिनिस्ट्री मिलती है, और कई लोगों को हीलिंग मिनिस्ट्री मिलती है, कई लोगों को दुष्ट आत्मा निकालने की मिनिस्ट्री मिलती है। ये सब वो काम हैं जो कॉलिंग के अंडर में आते हैं। ये सारी हमारी कॉलिंग कभी भी नहीं है, ठीक है जी। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि ये सारी चीज़ें हमारी कॉलिंग नहीं है। अगर आपके पास इनमें से एक भी नहीं है तो भी डरने की बात नहीं है, आप तब भी परमेश्वर के हाथ के नीचे हो, क्योंकि पहली कॉलिंग, पहली सैल्वेशन आपका उद्धार है। पहली कॉलिंग क्या है? आपकी सैल्वेशन है, आपका उद्धार है। आपका उद्धार हो गया, आप प्रभु के साथ सही हो गए, दैट्स ऑल। स्वर्ग में जाके इनमें से हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे सिवाय वर्शिप के, ठीक है जी। और कुछ भी नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। आप किसी को हील नहीं करोगे, वहाँ किसी को प्रचार नहीं करोगे, वहाँ मैं ऐसे बोर्ड लगा के नहीं सिखा रहा हूँगा, वहाँ पे मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँगा, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। सिर्फ परमेश्वर की आराधना कर रहा हूँगा और बोल रहा हूँगा पवित्र पवित्र पवित्र। कुछ भी नहीं कर सकता मैं वहाँ पे, ठीक है जी। इवन मेरा जो शरीर है वो भी वहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ आत्मा होगी, स्पिरिट होगी, क्योंकि वो एक स्पिरिट रेलम है, ठीक है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप? कि अगर आपके पास इनमें से कुछ भी है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और अगर कुछ नहीं भी है तो भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने जिस समय आपको बुलाया था, आपको उसी समय उसने अपना उद्धार दे दिया था। अब आप उद्धार पाए हुए लोग हैं, आप कॉलिंग पाए हुए लोग हैं। लेकिन अगर आपको इनमें से कुछ भी चाहिए, आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु तेरे उद्धार को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए मुझे इनकी ज़रूरत है। आप मुझे इनमें से कुछ दीजिए ताकि मैं लोगों को और अच्छे से तेरा उद्धार दे सकूं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? कोई आज से अगर आपको बोले कि मेरी प्रॉफिट की कॉलिंग है, मेरी टीचर की कॉलिंग है, बहुत अच्छी बात है, आपकी कॉलिंग है, लेकिन समझिए कि बेस आपका क्या है। ये सब उसके ज़रिए हैं कि आप लोगों तक उद्धार को पहुंचा सको, ठीक है जी। अब कॉलिंग क्यों आती है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? मिटा दूँ इसको? चलो अब एक क्वेश्चन और, कि कॉलिंग क्यों आती है। उद्धार आ गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब जो ये 7 चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी, ये क्यों आती हैं हमारी ज़िंदगी में? क्यों प्रभु चाहता है कि वो आपको इन चीज़ों में बढ़ाए? बताइए थोड़ा सा कुछ। पढ़ा जा रहा है मैंने क्या लिखा है? कॉलिंग कम्स विथ प्रोमिसेस, या कॉलिंग कम्स विथ प्रॉमिस। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, इसलिए बुलाया है क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक वादा दिया है कि जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा वो कभी नाश नहीं होगा। ये परमेश्वर का वादा है कि तुम विश्वास करो, मैं तुम्हें नाश नहीं होने दूंगा, ठीक है। प्रभु ने हमें पहले बुला लिया, उसके बाद अपना वादा भी दे दिया कि कोई तुम्हें नाश नहीं कर पाएगा। अब हमारी क्या जिम्मेदारी है? और जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉमिस आता है परमेश्वर का, तो प्रॉमिस हमेशा आपकी ज़िंदगी में एक कर्तव्य को लेकर आता है, ठीक है जी। फ़र्ज़ को लेकर आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर आता है। 1 2 3, ठीक है जी। तो प्रॉमिस जब भी आएगा, ये 3 चीज़ें आपके पास आएंगी। परमेश्वर ने आपसे वादा किया, आई विल ब्लेस यू, ठीक है जी। अब परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा तो उससे आप क्या करोगे?
परमेश्वर ने मुझे टीचिंग का गिफ्ट दिया, ठीक है जी, मैं उससे क्या कर रहा हूँ। हमेशा एक क्वेश्चन रहेगा आपकी ज़िंदगी में, अगर आपके पास भविष्यवाणी का वरदान है तो आप उससे क्या कर रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको चंगाई का वरदान है, आप उससे क्या कर रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका फ़र्ज़ है, आपका कर्तव्य है कि परमेश्वर ने आपको जो भी दिया है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। अभी हम पीछे कुछ परमेश्वर के दास बैठे हुए थे और हम लोग बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, बहुत जगहों पे मीटिंग्स होती हैं, है ना, लेकिन उन मीटिंग्स में कभी कभी जो हम पास्टर्स को बुलाते हैं तो वो इस तरीके से बिहेव करते हैं कि वो लगता नहीं है कि वो पास्टर है। एक प्रेयर मीटिंग में वचन का होना बहुत ज़रूरी है, कभी कभी वचन ही नहीं होता। तो जो इतनी भारी संख्या में खर्चा किया गया है, जो भीड़ आई है, वो कोई तमाशा देखने थोड़ी ना आई है, वो प्रभु के वचन को सुनने आई है, अपने उद्धार को लेने आई है, परमेश्वर से सैल्वेशन को लेने आई है। लेकिन बहुत सी जगहों पे जाकर देखो तो जो मन में अंट संट आया जाता है बोले जाओ, जो मुंह में आया जाए बोले जाओ। प्रभु का वचन कहता है कि मेरे वचन में ना तो कुछ घटाओ ना तो कुछ बढ़ाओ। लेकिन जब हम परमेश्वर से ज़्यादा अपने आप को ग्लोरीफाई करना शुरू कर देते हैं तो बहुत सी बार प्रभु की कॉलिंग, प्रभु के प्रोमिसेस हमारी ज़िंदगी से हट जाते हैं और हमारी बातें ऊपर आ जाती हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है जी। जो प्रॉमिस होते हैं वो परमेश्वर की ओर से होते हैं और जो कर्तव्य होते हैं ये हमें करने होते हैं। ठीक है। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था इस जगह को जा, इस जगह से निकल जा, मैं तुझे ब्लेस करूँगा, जो जगह मैं तुझे दिखाऊं वहाँ पे चले जाना। परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था क्या? आई विल ब्लेस यू। अब्राहम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? परमेश्वर की बात को सुने और चला जाए। जब वो गया तो परमेश्वर ने उसको जितना बोला था उससे कहीं ज़्यादा ब्लेस किया। परमेश्वर ने नूहा के साथ भी ऐसा किया। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे नूहा की, नूहा की नहीं, परमेश्वर ने अपने दास योना के साथ भी वैसा ही किया। ठीक है। परमेश्वर ने योना को एक प्रॉमिस दिया कि तू उस जगह पे जा, मैं तेरी द्वारा काम करूँगा। लेकिन योना ने क्या किया? अपनी समझ चलाई, अपने कर्तव्य को भूल गया। लेकिन उसके बाद प्रभु उसको फिर से पकड़ के लेकर आ गया। जिसकी ज़िंदगी में परमेश्वर का प्रॉमिस होता है, प्रभु उससे एक्सपेक्ट करता है कि वो अपने आप से अपने कर्तव्यों को पूरा करे, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करे। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसी ज़िंदगी जिए जो परमेश्वर को पसंद आती हो। साथ में क्या करे? चलो ठीक है, मैं आपको ये लिख के बताता हूँ। ठीक है, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि वो ऐसी ज़िंदगी जिए जो परमेश्वर को पसंद आती है। दूसरी बात आती है सेपरेशन की। अगर आपको परमेश्वर के लिए जीना है, एक होता है कि नहीं जीना, कि मैं अपने हिसाब से जो कर रहा हूँ वो ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप परमेश्वर के लिए जीना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप परमेश्वर के लिए कुछ करो, तो उसमें एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है जिसको हम कहते हैं सेपरेशन। ठीक है जी, ठीक है। सेपरेशन, अलगाव। अलगाव जो है ये दो तरीके का होता है। पहला, स्पिरिचुअल सेपरेशन। दूसरा, सेपरेशन टू बी स्पिरिचुअल। ठीक है जी, समझ में आई बात? पहला है आत्मिक अलगाव, कि परमेश्वर के लिए परमेश्वर को कुछ चीज़ों से अलग कर रहा है। आप आत्मा में हो, परमेश्वर आपको अलग कर रहा है। एक होता है आत्मिक होने के लिए अलगाव, कि आप और आत्मिक होना चाहते हो और प्रभु में बढ़ना चाहते हो, इसलिए आप चूज़ कर रहे हो सेपरेशन टू बी स्पिरिचुअल। ठीक है, समझ में आ रही है? अब्राहम ने यही किया। परमेश्वर ने जब अब्राहम को आवाज़ लगाई और बोला कि तू उस जगह को चला जा जो मैं तुझे देने पर हूँ, वहाँ मैं तुझे ब्लेस करूँगा, तो उसने इसका वेट नहीं किया।
उसने अपने कदम बढ़ाए और खुद सेपरेट हो गया। क्या होने के लिए? और ज़्यादा आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए, और ज़्यादा आत्मिक चीज़ों को जानने के लिए, और ज़्यादा आत्मा में बढ़ने के लिए, और प्रभु को पसंद आने के लिए। अब आप एक बात सोचिए, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था यहाँ से चला जा, तब सिर्फ उसने परमेश्वर की आवाज़ सुनी थी। लेकिन जब दिन बीतते गए, परमेश्वर ने उसको बोला कि मैं तुझे बच्चा दूंगा, सब कुछ दूंगा। वो कब हुआ? जब उसने अपने आप को सेपरेट किया टू बी स्पिरिचुअल, आत्मिक होने के लिए। जब उसने अपने आप को सेपरेट किया, तो हमने पढ़ा है कि 3 विजिटर्स आए थे परमेश्वर की ओर से उसको मिलने के लिए। कब आए? जब उसने खुद से चाहा कि मैं अपने आप को सेपरेट करूंगा परमेश्वर के साथ और बढ़ने के लिए। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जब ये आता है तो हम बहुत सी बार थोड़े से ढीले रहते हैं कि प्रभु अपने आप हमें अलग कर रहा है ऐसे लोगों से, प्रभु अपने आप इस काम को कर देगा, प्रभु अपने आप उस काम को कर देगा। लेकिन जब ये होता है, इट मीन्स कि आपको जल्दी है कि मुझे आत्मा में जल्दी से बढ़ना है, इसलिए मुझे ये भी छोड़ना है, ऐसे लोग भी छोड़ने हैं, ऐसी आत्माओं को भी डांटना है, मुझे वो सब चीज़ें छोड़नी है जो मुझे प्रभु से दूर कर रही हैं, क्योंकि मुझे प्रभु में और ज़्यादा बढ़ना है। समझ पा रहे हैं दोनों बातों को? ये है स्पिरिचुअल सेपरेशन कि प्रभु अलग करता जाएगा, प्रभु अलग करेगा। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु ऐसी आत्माओं को अलग कर, ऐसी आत्माओं को अलग कर, प्रभु करेगा। लेकिन ये है, मैं खुद से दूर हो रहा हूँ, मुझे खुद से ये चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे खुद से इससे नहीं मिलना, मुझे खुद से वो काम नहीं करना। जब खुद से कुछ चीज़ आपके मन में आती है कि मैं खुद से उस काम को नहीं करना चाहता हूँ प्रभु के कामों को करने के लिए, तो प्रभु और जल्दी आपकी सुनता है, क्योंकि वो आपकी डिज़ायर है आप में परमेश्वर में बढ़ना। यहाँ पर भी आपकी डिज़ायर हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आप कह रहे हो कि हो जाएगा काम, और यहाँ पे आप जल्दबाजी कर रहे हो कि मुझे इस काम को करना है। जी सिस्टर जी, आपका क्वेश्चन है कुछ? बिल्कुल, बिल्कुल रोका होगा। देखिए, बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपका, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। तो सिस्टर जी का क्वेश्चन है कि जब अब्राहम अपने घर से निकला होगा, तो क्या उसके परिवार वालों ने नहीं रोका होगा उसको? ज़रूर से रोका होगा। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी बनी होंगी। लेकिन एक बात याद रखिए कि अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने आप में पूरा संपन्न था। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात को? उसकी शादी हो चुकी थी, वेल्दी था, सब सेटल था। जब वो लेके जा रहा था अपनी चीज़ों को, तो वहाँ लिखा उसके पास घोड़े, गधे, बकरी, बैल, उसके नौकर सब उसके साथ चल रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो अकेला चला गया, अपनी जिम्मेदारियों को दूर हट के अपनी जिम्मेदारियों को साथ लेके चल रहा था। आज मैं आपको एक गवाही देता हूँ इसी बात पे। हम जो पहले एक चर्च में जाया करते थे, वहाँ पे एक लड़का था, और एक दिन एक प्रॉफिट आए, उन्होंने उसके लिए प्रार्थना करी कि तू जो है प्रभु के बड़े कामों को करेगा। उस समय हम सब छोटे छोटे से थे, 16-17 साल के, बहुत विश्वास में कि अरे हम सब कर देंगे प्रभु के लिए। जैसे होता है ना, नया नया खून, हम सब करेंगे प्रभु के लिए, ये करेंगे वो करेंगे। तो उस लड़के ने क्या किया, पहले अपना स्कूल छोड़ दिया। मैं प्रभु के लिए जीऊँगा, मैं प्रभु के लिए काम करूँगा। कई लोगों ने सराहा, मेरे जैसे लोग ने डांट दिया कि इतनी मूर्खता का काम मत कर, तू अपनी पढ़ाई छोड़ के कैसे प्रभु का काम करेगा। नहीं माना, कोई बात नहीं। कहीं से प्रोत्साहन मिला, हाँ प्रभु का काम करोगे, प्रभु का काम करोगे। धीरे धीरे करते करते वो लड़का, जिसको एक कॉलिंग मिली थी एक पास्टर के द्वारा कि तू प्रभु का बड़ा सेवक बनेगा, वो अपनी ही कलीसिया में चोरी करने लग गया। ये एक कैसी कॉलिंग थी मुझे आज तक समझ में नहीं आई। हाँ, जब वो इन चीज़ों को करने लगा, धीरे धीरे करके उसको मार भी पड़ी, घर से भी निकाल दिया गया, चर्च से भी निकाल दिया गया, एक ऐसी जगह पे काम करने लग गया जहाँ पे वो व्यभिचार में पड़ गया। और बाद में हमें पता चला कि उसने एक ऐसी लेडी से शादी कर ली जिसका ऑलरेडी एक बेबी है। और जो लेडी थी वो 30 साल से ऊपर की थी, और ये लड़का 23-24 साल का था। तो आप सोचिए कि 16-17 साल की उम्र में उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करी गई कि तू प्रभु को एक बड़ा सेवक बनेगा। 22-25 साल की उम्र तक आते आते वो प्रभु के साथ कितना दूर हो गया। जब प्रभु आपको प्रॉमिस देता है, तो याद रखिए, मैंने आपको बताया, वो कर्तव्य भी देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है कि अगर मैंने तुझे चुना है तो इट मीन्स तेरे ऊपर ये भार भी दे रहा हूँ कि तुझे इस काम को करना है।
अगर प्रभु किसी के द्वारा कलीसिया चलाना चाहता है तो उसके कंधे पे ये भार रहता है कि तुझे मेरी भेड़ों की रखवाली करनी है। अगर आज प्रभु ने मुझे छोटी सी सेवकाई दी है कि मुझे आप लोग को पढ़ाना है, तो मेरी ज़िंदगी के ऊपर ये भार है कि मैं आपको बाइबल के बाहर कुछ गलत शिक्षा ना दूं। क्योंकि अगर मैंने ऐसे किया तो हो सकता है चंद लम्हों के लिए आप खुश हो जाओगे, लेकिन मेरा प्रभु मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दुखी हो जाएगा। और मैं बहुत अच्छा, आप बोलोगे वाह पास्टर जी आप क्या प्रीच करते हो, लेकिन प्रभु ऊपर बैठा बोल रहा होगा कि ये जो तू कर रहा है ये मेरे नाम की बदनामी है। एक कॉलिंग मिली, एक प्रॉमिस मिला, लेकिन अगर मैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं कर रहा हूँ पूरा, तो इट मीन्स सब व्यर्थ है, कुछ सही नहीं चलेगा, सब चीज़ें ख़राब होती जाएंगी। थोड़े समय के लिए अच्छा चल सकता है, थोड़े समय लग सकता है कि अभी 12 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 हो जाए, 22 हो जाएं, 100 हो जाएं, उससे मैं खुश हूँ, अरे मैं क्या पढ़ाता हूँ। लेकिन प्रभु ऊपर से बैठ के बोल रहा हो कि जो तू पढ़ा रहा है वो कभी मैंने नहीं बोला, जो तू बोल रहा है मैंने वो कभी करने के लिए नहीं बोला। तो मैं खुद भी प्रभु से दूर हो जाऊंगा, आपको भी प्रभु से दूर कर दूंगा, और जब वहाँ पे मेरा जजमेंट होगा तो मेरा प्रभु मुझे बोल देगा कि मैं तुझे जानता भी नहीं। क्या फ़ायदा ऐसे 100 लोगों को गलत पढ़ाने का, रादर देन मैं 10 लोगों को ऐसा पढ़ा दूँ कि वो प्रभु से आमने सामने बात कर सके। समझ पा रहे हो मेरी बात को? समझ पा रहे हो कि जब प्रभु एक प्रॉमिस देता है, एक कॉलिंग देता है, उसके साथ में आपकी ज़िंदगी के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देता है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? अब आखिरी टॉपिक, मतलब आखिरी बात, कि कॉलिंग आपकी ज़िंदगी में क्या करती है। आपकी बुलाहट आपकी ज़िंदगी में क्या करती है, बताओ। आपकी बुलाहट है उद्धार पाना, उद्धार को दूसरों को देना, वेरी गुड। अब उद्धार जब दूसरों को दे रहे हो, प्रभु आपको और ज़्यादा गिफ्ट दे रहा है। किसी को प्रचारक बना के खड़ा कर रहा है, किसी को टीचर बना के, किसी को वर्शिपर, किसी को हीलर, किसी को प्रार्थना करने का मौका दे रहा है, किसी को अपोस्टलिक मिनिस्ट्री में डाल रहा है। सब कुछ प्रभु कर रहा है। लेकिन आपकी जो कॉलिंग है, जो बुलाहट है, वो आपकी ज़िंदगी में क्या करती है? आपकी कॉलिंग आपको ऊंचा उठाती है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? आपकी कॉलिंग आपको लेके चलती है। आपकी कॉलिंग आपको लेके चलती है। जब आप किसी कॉलिंग में पड़ जाते हो, आप परमेश्वर की किसी बुलाहट में आ जाते हो, तो अब आप अपने आप से नहीं चलोगे, रादर देन आप परमेश्वर के वचन से दूर हो। अगर आप परमेश्वर के वचन में बने हुए हो तो आपकी कॉलिंग खुद आपको लेके चलेगी और आपको उन जगहों पे बिठाएगी जहाँ पे प्रभु आपको बिठाना चाहता है। तीसरी और बहुत अहम बात ये जो होती है, ये आपकी पहचान बन जाती है। अगर मुझे कोई बुलाता है तो आज किस नाम से बुलाता है? ये परमेश्वर के वचन के बहुत अच्छे टीचर हैं। ठीक है, अभी मेरा पॉडकास्ट हुआ, उसमें मुझे यही टाइटल दिया गया कि ये परमेश्वर के वचन को समझाने वाले टीचर हैं। आप लोग भी मुझे जब विश करते हो तो किस उससे करते हो? हैप्पी टीचर्स डे। आप मुझे सिखाते हो, तो आपकी जो कॉलिंग है ये आपकी पहचान बन जाती है कि आप क्या हो। अगर आपके पास भविष्यवाणी का वरदान है, आप प्रॉफिट के रूप में बन जाते हो। अब फिर आपको लोग कैसे कहते हैं, प्रॉफिट आ रहा है, ये प्रॉफिट आ रहा है ना। तो जो आपकी कॉलिंग होती है वो आपकी पहचान बन जाती है। पहली चीज़ ये आपको कैरी करती है, आपको ऊंचा करती है। दूसरा आपको लेके चलती है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये आपकी पहचान बन जाती है। अब सबसे अहम बात आखिरी, बिल्कुल इसके बाद कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक है, मिटा दूँ इसको, समझ में आ गया ये? ठीक है, एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ मैं, आपको समझ में आ जाए कि हमें हमारी कॉलिंग कैसे पता चलेगी, या हम इस बात को कहें कि हमारी कॉलिंग को और निखारने वाली जो चीज़ है वो हमें कैसे पता चलेगी। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना। ठीक है, तो
ये 3 सर्कल हैं, ठीक है जी। पहला सर्कल जो सबसे बड़ा है, ये दिखाता है आपके पैशन को, कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका पैशन क्या है। कई लोग बोलते हैं ना कि फिल्म मेकिंग मेरा पैशन है, बाइक चलाना मेरा पैशन है, ये मेरा जज्बा है, मैं ऐसा करना चाहता हूँ। कई लोग बोलते हैं कि कुकिंग करना मेरा पैशन है, मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ। तो अगर आप में से कोई बहुत अच्छा खाना बनाता है तो प्लीज़ मेरे घर पे भेजिए। दूसरा, आपके पास क्या गिफ्ट्स हैं, ठीक है जी, गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स। दूसरी मुख्य चीज़, परमेश्वर ने आपको क्या क्या वरदान दिए हैं, ठीक है। भविष्यवाणी का वरदान दिया है, आत्माओं को परखने का वरदान दिया है, या हील करने का वरदान दिया है, बाइबल की समझ का वरदान दिया है, आत्मिक भाषाओं को समझने का वरदान दिया है। आपको क्या गिफ्ट दिए हैं, दूसरी मुख्य चीज़। तीसरी, ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, द वर्ल्ड्स डीपेस्ट नीड। इस ज़माने को आपकी ज़िंदगी से सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, या इस दुनिया को क्या ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा चाहिए। तीसरी चीज़ आती है फेथ, चौथी चीज़ सॉरी विश्वास, ठीक है जी। उसके बाद आता है आपका सबमिशन, आप परमेश्वर में कैसे चलते हैं, आपका परमेश्वर के साथ सबमिशन कितना है, आपका परमेश्वर के साथ नाता कैसा है। और आखिरी चीज़ है आपकी विलिंगनेस, मतलब आप क्या चाहते हैं, ठीक है जी। कितनी चीज़ हो गई, 1 2 3 4 5 6, 6 चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे आपकी क्या होती है, आपकी कॉलिंग, ठीक है जी। सी मतलब आपकी कॉलिंग। पहली चीज़, आप क्या करना चाहते हैं, आप प्रचार करना चाहते हैं, आप भविष्यवाणी करना चाहते हैं, किसी को चंगा करना चाहते हैं, या आप परमेश्वर के वचन को समझाने वाले बनना चाहते हैं। सब चीज़ें जो भी आप चाहते हो बहुत महत्वपूर्ण है प्रभु के लिए, कि आप क्या चाह रहे हो उसके लिए करना। दूसरी चीज़, परमेश्वर ने आपको क्या गिफ्ट्स और क्या टैलेंट्स दिए हैं। आपको गिटार बजाना आता है, आपको गाना अच्छा आता है, आप बड़े दीन हो, बड़े नम्र हो, ये सब मैटर करता है। तीसरी चीज़, कि ज़माना आपकी ज़िंदगी से आप में से क्या लेना चाहता है। वो आपसे आराधना लेना चाहता है, वो आपसे भविष्यवाणी लेना चाहता है, वो आपसे वचन सुनना चाहता है, वो आपसे क्या लेना चाहता है। चौथी चीज़, आपका विश्वास क्या है कि आप क्या कर सकते हो। कईयों को विश्वास होता है कि मैं अच्छा आराधना नहीं कर सकता, कईयों को लगता है मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मैं नहीं कर सकता। कई लोग कहते हैं मैं 6 इंस्ट्रूमेंट्स नहीं बजा सकता। कोई बात नहीं, जैसा तेरा विश्वास है, जो तू करना चाहता है उसके ऊपर विश्वास करके येस आई कैन डू इट इन द नेम ऑफ जीसस, मैं यीशु मसीह में होके ये कर सकता हूँ। पांचवी चीज़, आपका सबमिशन, आप परमेश्वर में कितने अपने आप को सबमिट करके रखते हो, आप परमेश्वर में कितनी ज़्यादा डिज़ायर रखते हो कि यस लॉर्ड मैं और दिन और नम्र होकर तेरे करीब आता हूँ, मैं तेरे साथ रहूँगा प्रभु, मेरे जीवन से काम ले प्रभु, मेरी ज़िंदगी से काम ले प्रभु। छठी चीज़, विलिंगनेस, क्या तुम रेडी हो करने के लिए। जब प्रभु तुम्हें मौका दे तो कहीं ऐसा तो नहीं नहीं प्रभु मैं तो डर रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा प्रभु, मैं नहीं करूँगा प्रभु, नहीं प्रभु जी। किसी को बोलो ऑफरिंग सॉन्ग गाने के लिए, घर में बहुत तैयारी हो रही है कि मैं करूँगी मैं करूँगी मैं करूँगा मैं करूँगा, लेकिन जैसे ही स्टेज तक पहुँचे, नहीं 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 आप कर लो आप कर लो। हमारी कलीसिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, है ना, वो ऐसे ही करते हैं। आपकी विलिंगनेस बहुत मैटर करती है। लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार जब आप अपने कदम को बढ़ा देते हो कि यस लॉर्ड मैं जाऊंगा, प्रभु बहुत से बंद रास्तों को आपके लिए खोल देता है आपकी विलिंगनेस के द्वारा। अब्राहम विलिंगली बोल रहा था मैं चला जाऊंगा कोई बात नहीं, नूहा विलिंगली बोल रहा था मैं कर दूंगा कोई बात नहीं। जितने भी प्रभु के दास थे जिनकी ज़िंदगी में बुलाहट थी, सब ने बोला यस लॉर्ड वी आर रेडी, हम करेंगे प्रभु, तू हमें काम तो दे, मैं करके दिखाऊंगा प्रभु। और इन सब के बेसिस के ऊपर बनती है आपकी कॉलिंग। अब आप इसकी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं फ़ोटो खींच के आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है जी। जब अपने घर पे रात को बैठो तो इन सब के ऊपर ज़रा विचार करना
जिन जिन को नहीं पता प्रभु ने हमें किस काम को करने के लिए बुलाया है, तो आज अपनी कॉलिंग को खुद चुनना। अगर वो सही है तो कोई बात नहीं, सही नहीं भी है तो प्रभु से बोलना, प्रभु देख मेरे को इतना ही समझ में आ पाया है जो मैंने तेरे सामने लिख के रख दिया है, अब बाकी तू मुझे समझा दे कि तू मुझ में से क्या महिमा लेना चाहता है। जितना आप कर सकते हो आप करो, अपना इनपुट दो परमेश्वर को। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है डजेंट मैटर, करो प्रभु के साथ बैठ के। और जब प्रभु करेगा आपके अंदर से होके, वो मार्वलस होगा, वो माइटी होगा, वो ज़िंदगियों को हिलाने वाला होगा। आप भी समझ नहीं पाओगे कैसे हो रहा है, मैं भी समझ नहीं पाऊंगा कैसे हो रहा है, लेकिन वो अपने आप होता चला जाएगा, क्योंकि प्रभु ने आपकी ज़िंदगी को इसीलिए चुना है कि आप बहुतों की ज़िंदगी को बचा सको। हर एक विश्वासी के पास एक कॉलिंग होती है, हर एक विश्वासी की एक बुलाहट होती है कि उसको क्या करना है अपने उद्धार को पाने के बाद। आज मैं आपके लिए यही प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आज आपकी ज़िंदगी के ऊपर अपनी बुलाहट को जाहिर करे कि प्रभु आपकी ज़िंदगी से क्या करना चाहता है, प्रभु आपकी ज़िंदगी से कैसा काम लेना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। ओ हालेलुया।